तो ये एक ऐसा देश गुलामों का देश है कि जहां पर इनकी गिनती भी नहीं होती है कि ये देश मंदिर बनाने में लगा हुआ है और स्कूल इसके पास नहीं है। ये देश, ये मोदी जी लाखों मंदिर बना रहे हैं लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले में स्कूल नहीं बना सकते। मैं कैसे भारत में रह रही हूँ? कोई सुने तो मेरी पुकार। ए ढोंगियों, ए योगियों, तुम हमें तो मंदिर में भेज रहे हो और खुद जो है मुख्यमंत्री बनकर और प्रधानमंत्री बनकर हम पर डाका डाल रहे हो। दोबारा से गुलामी पैदा कर दी है। ए मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी, तू कहाँ है? तू अब अडानी की गोद में है, तू अंबानी की गोद में है, या तू क्रिकेट के स्टेडियम में बैठा है? मेरे मोदी तू कहाँ है? बता दे मुझे, तू कहाँ है? और ये मोदी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये मोदी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कहाँ है वो काला धन? कहाँ है वो 15 लाख रुपए हमारे गरीब के खाते में जो आने थे? गद्दारों, तुमने हमारा देश भिजवा दिया, तुमने बहुत लूट लिया, बहुत हमें बेच लिया, बहुत हमें गर्दन कटवा दी। अब और नहीं कटेगी, अब तुम्हारी गर्दन कटेगी। ये दिन आप दूर नहीं है। जय 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 भीम। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने की मैं शपथ ग्रहण करती हूँ। देखिए, जब बाबा साहब का निर्माण हुआ तो उनके साथ 6 लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन जब मार्क्स मरे, कार्ल मार्क्स, तो उनके साथ सिर्फ 14 लोग थे। वो जो 14 लोग थे उन्होंने मार्क्स की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाया। लेकिन जो बाबा साहब के 6 लाख भक्त थे, उन भक्तों ने घर में गए, बाबा साहब की मूर्ति बनाई और अगरबत्ती लगाई, लेकिन उनके श्रद्धा, उनके विचारों को समाधि में लीन कर दिया। इसीलिए आज यह बहुजन समाज आंसू रो रहा है खून के। आज ये आंसू रो रहा है खून के कि ये बाबा साहब, कि आपने जितने भी अधिकार हमें दिए आज वो लुट गए, क्योंकि आपके द्वारा जागृत जितने लोग थे, आपके आरक्षण के द्वारा जितने नेता बने, उन सब ने आपके विचारों को बेच दिया, उन सब ने आपकी किताबों को अलमारियों में बंद करके और पता नहीं कौन से तहखाने में रख दिया। मैं आज बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फूले जी की एक कविता आपके बीच में रख रही हूँ। यह 3% ब्राह्मण आज मुझ 90% को बोटी करके खा गया। अंजाम में भारत क्या होगा? ए मेरे भारत के लोगों, ए मेरे बाबा साहब के अनुयायियों, जाग जाओ, उनके विचारधारा को घर घर पहुंचा दो। उनकी मूर्तियां और अम्बेडकर भवन बनाने की जरूरत नहीं है, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, आज जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से इस देश में 90% लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा देश गुलामों का देश है कि जहां पर इनकी गिनती भी नहीं होती है। मैं कहती हूँ विदेशों में जाकर, विदेशों से तक मेरी आवाज जानी चाहिए कि हम गुलाम हैं, हम 3% के गुलाम हैं और हमें जो है न न्यायालयों में जजमेंट मिलती है, न कॉलेज में लक्ष्मण यादव को सस्पेंड कर दिया जाता है, कहीं शिक्षिका राजकला सैनी, कहीं डॉक्टर ऋतु को निकाल दिया जाता है, और ना जाने हम तो फिर भी अपनी आवाज उठा लेते हैं। मणिपुर की 3 नग्न महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, लेकिन हर झुग्गी में, हर जय कॉलोनी में पता नहीं कितनी महिलाओं को रात में नग्न किया जाता होगा, कितनी SC ST OBC की महिलाओं को बलात्कार करके और होलिका की तरह जला दिया जाता होगा, कितनी महिलाओं को फूलन देवी की तरह नग्न घुमाया जाता होगा। कि ये कोई इस देश में 33 करोड़ देवी देवता में से क्या कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जो इस 90% को कम से कम अकल दे सके कि ये देश मंदिर बनाने में लगा हुआ है
और स्कूल इसके पास नहीं है। यह देश, यह मोदी जी लाखों मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले में स्कूल नहीं बना सकते। एक बेड पर 3-3 जच्चा अपने बच्चों के साथ पड़ी है। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है गर्दन कट सकती है। मैं कैसे भारत में रह रही हूँ? कोई सुने तो मेरी पुकार। यहाँ पर तो न्यूज चैनल भी हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। टीवी पर सारा दिन योगी संत भोंकते हैं। अरे देखिए, यूपी में भी योगी बिठा दिया और राजस्थान में भी योगी बिठाएंगे संत। तो यह हमें संदेश दे रहे हैं कि मंदिर में कुछ नहीं रखा, घंटा बजाने से कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता है तो पार्लियामेंट में जाओ, अगर मिलता है तो विधानसभा में जाओ। ए ढोंगियों, ए योगियों, तुम हमें तो मंदिर में भेज रहे हो और खुद जो है मुख्यमंत्री बनकर और प्रधानमंत्री बनकर हम पर डाका डाल रहे हो। आज आश्रम खुलते हैं, आज गुरुकुल खुलते हैं, और शोषण किसका होता है? हमारी महिलाओं का। हमारे लोग वहां पर रोटी बनाते हैं, वहां पर उनके काम करते हैं और इनको जीरो से हीरो बनाते हैं और अपने हक अधिकारों को लुटवाते हैं। ठेकेदारी प्रथा इस देश में, ठेकेदारी प्रथा क्या है कि भाई तुम स्वर्ण जाति के हो, तुम तो ठेकेदार बन जाओ, तुम तो BMW गाड़ियों में घूमो और ये SC ST OBC है, इसको ठेकेदारी पे लगाओ। 10,000 दो, 7,000 दो, और वो भी तब दो जब 4 गाली इनको सुनाओ कि नीच हरामी, काम कुछ करता नहीं है और तनख्वाह लेके बैठ जाता है। तो ये ठेकेदारी प्रथा ने मेरे देश में दोबारा से गुलामी पैदा कर दी है। ऐ मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी, तू कहाँ है? तू अब अडानी की गोद में है, तू अंबानी की गोद में है, या तू क्रिकेट के स्टेडियम में बैठा है? मेरे मोदी तू कहाँ है? बता दे मुझे, तू कहाँ है? ये भूखी नंगी जनता, ये बिना शिक्षा की जनता, ये बिना इलाज के जनता जो घूम रही है, उसका रखवाला मोदी तू कहाँ है? 10 साल से जो है तू राज कर रहा है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, ऐ दिल्ली के वासियों, इस दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त कहाँ मिल रहा? यहाँ तो हवा भी मुफ्त नहीं मिल रही। गैस चैम्बर में रह रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी फैक्ट्रियों में रात को टायर जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं और अंधाधुंध गाड़ियों की जो है खरीद फरोख्त होती है। तो इस वजह से ये दिल्ली जहरीली हो गई है। यहाँ की यमुना नदी में फैक्ट्रियों से जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जिससे किसान खेती करता है और उसकी सब्जियां खाकर उसको कैंसर होता है और टीबी होता है। ये व्यापारी तो कमाकर विदेश भाग जाते हैं। साथियों, मैं एक फंडा और बताती हूँ आपको। नीरव मोदी 1400 करोड़ लेकर भागा। मोदी ने कैसे उसका भरपाई करी? देखिए, प्राइवेट बैंक ने नीरव मोदी को 1400 करोड़ जो है लोन दिया। मोदी लेकर, नीरव मोदी भाग गया लेकर, और प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक ने कहा चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे को 1400 करोड़ देता हूँ। 1400 करोड़ प्राइवेट को दे दिया। अब सरकारी बैंक जो है 1400 करोड़ के घाटे में आ गया। तो वो कैसे भरे? तो तुरंत व्यापारियों का दिमाग चलता है कि ये जनता बैठी है ना, ये कमेरी, ये कहीं गाड़ियों में ना घूमने लग जाए, ये कहीं अच्छे घर ना बना ले, ये कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे ले। चलो महंगाई करो, चलो 1 किलो टमाटर 10 रुपए बढ़ा दो। जब 1 किलो टमाटर पर 10 रुपए बढ़ जाएंगे तो 140 करोड़ जनता जब उसे खरीदेगी तो 1400 करोड़ सरकार के खाते में आ जाएंगे और सरकार उसको बैंक में दे देगी। तो आज भी मुगल आपको, जब मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और आज आपका स्वर्ण जाति के लूट रहे सरेआम, और ये मोदी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये मोदी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कहाँ है वो काला धन? कहाँ है वो 15 लाख रुपए हमारे गरीब के खाते में जो आने थे? कहाँ है 2 लाख नौकरियां जो हर साल मिलनी थी? ये बेरोजगारी क्यों होती है? ये बेरोजगारी इसलिए होती है क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर आपने लागू कर दिया है कि 3-3 नौकरियां निकालो और SC ST OBC तक नौकरी पहुंचने ही मत दो। इसीलिए बेरोजगारी फैल रही है। साथियों, जागो, बाबा साहब के जो
ज्योतिबा फूले के, ललाई सिंह यादव, साहू जी महाराज और परियार, इनकी मेहनत को, काशी राम जी की, बाबा साहब की मेहनत को निष्फल ना होने दो। संविधान तो ये लोग जला ही रहे हैं, बदल ही रहे हैं। जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गई, इन औरतों के तन पे कपड़ा नहीं मिलेगा, इन औरतों के तन पे कपड़ा नहीं मिलेगा। और वो चोटीधारी कहेगा कि ये तो भगवान की औरत है, इसको मेरे पास लेके आओ, इसका शुद्धिकरण मैं करूंगा। वो समय वापस ना आ जाए। जाग जाओ मेरे साथियों, कैसे जगाएं आप लोगों को ये बता दो। क्या अपनी गर्दन कटवा लें, क्या करें, ये हमें संदेश दो, हमें मैसेज दो। 2024 के बाद जितने ये SC ST OBC के गुलाम बीजेपी कांग्रेस में बैठे हैं, ये हमारी इज्जत लुटवा रहे हैं, ये हमारी नौकरियां लुटवा रहे हैं, ये मेरा स्वाभिमान लुटवा रहे हैं, ये मेरे हॉस्पिटल लुटवा रहे हैं, ये मेरे सरकारी ठेके लुटवा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हरियाणा में हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मोदी की शव यात्रा निकाल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब SC ST OBC के जितने भी MP और मंत्री हैं, उनकी शव यात्रा पूरे देश में निकालेंगे। गद्दारों, तुमने हमारा देश भिजवा दिया, तुमने रेल बेच दी, तुमने तेल बेच दिया, तुमने एयरपोर्ट बेच दिए, और तो और तुमने शिक्षा बेच दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब तुम्हारी बारी है। SC ST OBC के मंत्रियों, टिकट लेके बीजेपी की, टिकट लेके कांग्रेस की, तुमने बहुत लूट लिया, बहुत हमें बेच लिया, बहुत हमें गर्दन कटवा दी। अब और नहीं कटेगी, अब तुम्हारी गर्दन कटेगी। ये दिन आप दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए मेरे पास लाखों बातें हैं, लेकिन मैं ही अपनी महिला शक्ति को अपील करूंगी कि जब एक सावित्रीबाई फूले जागी थी तो 18 स्कूल खोले थे। अगर एक महिला जागती है तो उसका ससुराल जागता है, उसका मायका जागता है, और उसके आने वाली पीढ़ी जागती है। तो मैं महिला शक्ति से अपील करूंगी कि वो आए और अपनी दो बात अपने साथ के सामने रखे। ये मंच मुझे मिला है तो इस मंच का प्रयोग करिए। जो बोलता है उसी की जनता सुनती है, जो बोलता नहीं है उसको लूट के ले जाती है दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।